अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम शाहिद वसीम है और मैं इस वीडियो की मदद से उन 4 क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा जिसकी बेस पे कोई भी स्टूडेंट ये डिसाइड कर सकता है कि उसको जर्मनी में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जर्मनी में अप्लाई करते हुए स्टूडेंट की कितनी कॉस्ट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास आइल्स का अप्रोप्रिएट बैंड नहीं है या वो आइल्स नहीं करना चाहते, तो उनके लिए और कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्टडी की कितनी इंटेक्स अवेलेबल हैं जर्मनी में। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि अप्लाई कैसे किया जाए। तो अभी हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जी जर्मनी में अप्लाई करते हुए स्टूडेंट की कितनी कॉस्ट आ जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है और स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये सबसे बड़ा स्कॉलरशिप है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको लाखों रुपए ट्यूशन फ़ीस पे करनी पड़ती है, लेकिन जर्मनी के केस में आपको ट्यूशन फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप जर्मनी में अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 1 लाख रुपए का आपका एक्सपेंस आ जाता है। इस 1 लाख रुपए में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। सबसे पहले तो आ जाती है यूनी असिस्ट की फ़ीस, जो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40,000 डिपेंड ऑन द कोर्स के कितने कोर्सेज़ में आपने अप्लाई करना है। यूनी असिस्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तानी ग्रेड्स को जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट करके रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ में फॉरवर्ड करती है। तो जितनी ज़्यादा आप यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी आ जाती है वीज़ा फ़ीस। 75 यूरो फ़ीस जो है वो स्टूडेंट को पे करनी पड़ती है जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। इसके अलावा आइल्स की भी ज़ाहिर है आपको जो है उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, क्योंकि आइल्स जो है वो मैंडेटरी है अगर आपने इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है। इसके अलावा अटेस्टेशन की फ़ीस आ जाती है, पोस्टेज के एक्सपेंस आ जाते हैं। ये हमने कॉस्ट जो है वो निकाली है एडमिशन से लेके वीज़ा तक की जो कॉस्ट स्टूडेंट की आ जाती है, ये वो वाली कॉस्ट है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए तक का स्टूडेंट का एक्सपेंस आ जाता है। अब आते हैं आइल्स की रिक्वायरमेंट। तो आइल्स जो है वैसे तो मैंडेटरी है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स के लिए, और आइल्स ओवरऑल 6 बैंड चाहिए अगर आपने अप्लाई करना है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनका आइल्स में अप्रोप्रिएट बैंड नहीं है या वो आइल्स नहीं करना चाहते, तो उनके पास फर्दर 2 और ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो पहली ऑप्शन ये है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। ये एक लेटर ऐसा लेटर होता है जो अमूमन आपकी यूनिवर्सिटीज़ इशू कर देती हैं। इस लेटर में ये लिखा होता है कि आपका बैचलर्स का या एमएससी का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रहा है वो इंग्लिश में रहा है। तो इसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो ये रिस्क लेना चाहें तो वो ये ले सकते हैं। दूसरी ऑप्शन होती है जर्मन टॉट प्रोग्राम्स। चूँकि ये जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जर्मन लैंग्वेज में अगर आपने पढ़ना है तो पाकिस्तान से आपको लेवल A1, A2 और B1 करना पड़ता है। ये कम से कम लेवल है, लेकिन इन सम केसेस कुछ यूनिवर्सिटीज़ B2 भी रिक्वायर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जर्मनी में स्टडी की कितनी इंटेक्स हैं। जर्मनी में स्टडी की 2 इंटेक्स होती हैं, एक को हम विंटर सेमेस्टर कहते हैं और दूसरे को हम समर सेमेस्टर कहते हैं। तो अगर आपने विंटर सेमेस्टर में अप्लाई करना है तो उसकी डेडलाइन जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं फरवरी से और ये चलती हैं जुलाई तक। और अगर आपने समर सेमेस्टर में अप्लाई करना है तो इसकी डेडलाइंस जो है वो सितंबर में स्टार्ट हो जाती हैं और जनवरी तक ये चलती हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक डेडलाइन होती है, वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अप्लाई कैसे किया जाए। तो अप्लाई करने के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आप जर्मनी की वेबसाइट पे जाएंगे और सबसे पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट करवाएंगे। ये आपकी अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट जर्मन एम्बेसी की डेटाबेस में सेव हो जाएगी और आप क्यू में लग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है वो अप्लाई किया होता है। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है।
स्टेप 2 में आप डार्ट की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर अब आप अपना अप्रोप्रिएट जो है प्रोग्राम वो सिलेक्ट करेंगे। अगर तो आपका CGPA 3 से अबव है तो आप जो है वो 5 to 6 प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ भी जाती है तो आपके पास बैकअप की ऑप्शंस अवेलेबल हों। लेकिन अगर आपका CGPA 3 से बिलो है तो आपको ज़्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई करना पड़ता है। स्टेप नंबर 3 है कि फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाते हैं और फिर रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो आपने सेलेक्ट किया होता है उसमें आप सबमिट करवा देते हैं। और अगर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है तो फिर आप स्टेप 4 की तरफ जो है वो मूव करते हैं, यानी कि वीज़े के लिए आप अप्लाई करते हैं। फ़र्दर अगर आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना CGPA और डिज़ायर प्रोग्राम्स जो हैं वो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो हमारी वेबसाइट है www.studyingermany.pk, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी जो है कम्प्रीहेंसिव वे में हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस एलेबोरेट किया हुआ है स्टूडेंट्स का। इसके अलावा आप हमारे ऑफ़िस में भी विज़िट कर सकते हैं। होपफुली इस वीडियो की मदद से आपको काफ़ी जो है आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल जाएगी कि आपको जर्मनी में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।